नमस्कार। आइए जाने नागा साधु और अघोरी क्या है, इनका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जाने। ये नागा साधु की जो उत्पत्ति सृष्टि की रचना हुई है, उस काल से ही नागा साधु की उत्पत्ति हो गई है। ब्रह्मा के वरदानी राक्षस अजय राक्षसों के इनके विनाश के लिए इन नागा साधुओं का बहुत बड़ा हाथ था। जैसे शिव शंकर ने अजय जालंधर को मारने के लिए अकेले ही पर्याप्त नहीं थे, इन नागा साधुओं ने इनको अपने सेना में भर्ती किए थे। और ये नागा साधु यंत्र तंत्र मंत्र और विस्फोटक पदार्थों से लैस रहते थे, हथियारों से लैस रहते थे। और उन्होंने जालंधर की युद्ध में भी भाग लिया और विजय प्राप्त किया और निशाचरों को मारा। यही नहीं, जब भी देवासुर संग्राम हुआ तब भी नागा साधुओं ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए मर मिटे, खून बहा दिए। उसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। ऐतिहासिक काल में नागा साधुओं ने रात के लुटेरे घुसपैठे जब हजारों की सैनिकों के साथ आते थे, तो ये जिस राज्य की सीमा में जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में रहते थे, इनको पता चलता था, वो हथियारों के साथ उनसे लड़ भिड़ते थे और अपना जान गंवा बैठते थे देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे हैं नागा साधु। वास्तव में इतिहास में नागा साधु अब जो आ रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, इनका जो उद्देश्य होता है, इनका जो परेशानी माने दुविधापूर्ण जीवन से त्रासदी पाकर इस जंगलों में निकल जाते हैं और नागा साधु हो जाते हैं। अंत में इनका लक्ष्य जो है 12 घंटे तक जप तप करना होता है। इनका भोजन पानी की व्यवस्था कंद मूल जड़ आदि रहता है और जलवायु के अनुसार ठंड गर्मी वर्षा आदि को माने अपने उस स्तर में अपने इम्यूनिटी को बना लेते हैं, अपनी क्षमता को बना लेते हैं और रहते हैं और देश के लिए और अपने मुक्ति के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही हैं हमारे देश के नागा साधु। हाँ, आप जाने अवघड़ क्या है, हमारे अघोरी। इन अघोरियों का जो है देश के लिए ही ये अघोरी अपने जीवन को पूरा दुखमय परेशानियों से लदे हुए, जैसे इनका भी जो घर से निकलते हैं तो अघोरी विद्या प्राप्त करते निकलते हैं और अंत में अघोरी विद्या अघोरियों के साथ मिलकर विद्या प्राप्त कर लेते हैं। इनका भी लक्ष्य देश के लिए होता है। जैसे अघोरियों का जीवन कैसे चलता है, शमशान घाट में रहना, भूत प्रेतों की साधना करना, सड़े मांस खा लेना, जो भी मिले खा लेना, कई दिनों तक ऐसे ही रहना। इनका हम सोचते हैं संसारी वाले, इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, पशु पिशाच की तरह हैं, हम ऐसी सोचते हैं। लेकिन ये विधि का विधान है, ऐसा नहीं है। ये पूर्ववर्ती जन्म में विधाता से ऐसे अनुदान, ऐसे आशीर्वाद प्राप्त किए हुए रहते हैं और उनका जो खींच लेता है उनका पिछले जन्म, और ये लोग अघोरी हो जाते हैं। अघोरियों का भी लक्ष्य, उनका उद्देश्य होता है देश सेवा की भावना और संसारी लोगों को मार्गदर्शन करना। अब हमारे मन में आता है कि ये एकदम तिरस्कृत सड़े भोजन, चलना फिरना रहना, ये हमारे लिए क्या लक्ष्य है। वो लोग कहते हैं, उनसे भेंट वार्ता करने से पता चलता है, वो लोग कहते हैं कि ये संसारी लोग विचित्र हैं, ये अपने जीवन में अपने जीवन को आ बैल मुझे मार ऐसी जीवन जीते हैं और अंत में प्रेत योनि में भटक जाते हैं। इनका माने देवत्व की भावना से संसार में जीवन जीना चाहिए। यदि पति पत्नी में देवत्व की भावना हो तो स्वर्ग से आकर बच्चे पैदा होते हैं। यदि एक में देवत्व हो, एक में प्रेतत्व हो, माने को विचार, तो उसके होने वाले संतान प्रेत योनि से भटकते रहते हैं, वही जाते हैं। ये देखो हमारा उद्देश्य क्या है, जितने 84 लाख योनि में भटकते हुए मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त करता है, ये तो उस प्रेत योनि को हम लोग माने अपने तंत्र विद्या से एकत्रित करते हैं और माने उसको समाज सेवा में उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो बताओ, प्रेत जीवन श्रेष्ठ है कि मानव जीवन की जो सात्विक गरिमामय जीवन श्रेष्ठ है? तो हमारा लक्ष्य है संसारियों को बताना। अब हम जो सड़े मांस जैसे खाते हैं वो हम नहीं खाते हैं, हमारे प्रेत लोग खाते हैं। संसारी लोग इसलिए मानो कि अपने जीवन को सात्विक भोजन और
अपने जो मनोविचार को बिल्कुल देवत्व की भावना रखो, तब ये संसार बहुत ही श्रेष्ठ ही कहलाएगा। जैसे तुलसीदास ने इस संसार को मैं कहा था कि कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग ही नहीं है, लेकिन हमारे विचार जो है माने ये देवत्व की भावना हम नहीं रखते। जैसे मैं बताया था, दंपति जीवन में यदि दाम्पत्य में साहचर्य होता है पति पत्नी, तो देवत्व की भावना होनी चाहिए, तब स्वर्ग से आकर बच्चे पैदा होते हैं और संसार में जो इस संसार में बहुत ही सुखमय और इस धरती को स्वर्ग से सुंदर बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने सत्यनारायण कथा में तुंगध्वज राजा की कथा आप जानते होंगे, बहुत जल्दी समझ गए हैं। तुंगध्वज का राजा का राज्य जो पूरा भक्तिमय था। तो अघोरियों का यह विचार है कि संसारी जीवन में सात्विक भोजन करते हुए, एक दूसरे से प्रेम करते हुए और जो है अपने विचारों को उच्च रखते हुए थोड़ा सा भक्ति चाहिए। और जैसे तुंगध्वजा के राज्य में सभी को स्वर्ग से भी सुंदर वो राज्य था, और उन्हें तुंगध्वज राजा को जो प्रेरणा एक अहिर लोगों से मिला, आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर माने इनका जो है अघोरियों का भी जीवन माने संसारियों को प्रेरणा देने के लिए होता है। इनके पूर्ववर्ती जन्म जो है हम खींच लाता है अघोरी होने के लिए, ये विधि का विधान है। ये अघोरी और ये नागा साधु यहाँ तक कि कहते हैं कि भगवान का कल्कि अवतार को हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमें हर जन्म में अघोरी मिले और नागा साधु बने, और भगवान को कल्कि युग में जो है हम युद्ध में शामिल होंगे और मलेच्छों से इस देश को माने इस धरती को मुक्त कराएंगे। ऐसी हमारी भावना है जिसका वेदों में वर्णन है। जय हिंद।